सभी प्रिय छात्र छात्राओं का हमारे YouTube चैनल रामजू यादव पर स्वागत है। आइए प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम क्लास 12 हिंदी में पद्य में श्रद्धा मनु वाले पाठ की व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं बिना समय गवाए। फर्स्ट लाइन आप देखिएगा। कौन हो तुम संस्ति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। यहाँ बेटा श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। कौन हो तुम मतलब श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। संस्कृति जल निधि मतलब संसार रूपी सागर, या हम भाव सागर भी कह सकते हैं। संस्कृति जल निधि मीन्स संसार रूपी सागर। तीर, तीर माने होता है बच्चों किनारा या तट भी कह सकते हैं आप। तरंगों से फेंकी मणि एक, मणि माने एक रत्न। तो जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो, अर्थात जहाँ कोई भी नहीं है तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को प्रभा की धारा से अभिषेक। बच्चों प्रभा मीन्स होता है कांति या शोभा, धारा से अभिषेक। अभिषेक का मतलब होता है तिलक या स्नान भी आप कह सकते हैं। ऐसे राजा महाराजा का तिलक नहीं होता, ऐसा अभिषेक। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को, जहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं है, अपनी शोभा से प्रकाशित कर रहे हो। अर्थात सागर तट पर जैसे मणि निर्जन स्थान को शोभित करती है, उसी प्रकार तुम इस निर्जन स्थान को अपनी शोभा से सुशोभित कर रहे हो। आगे कहती हैं, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। श्रद्धा कहती है, क्योंकि उनसे अभी बेटा परिचित नहीं है वो, तो अपरिचित कह सकते हैं आप। श्रद्धा कहती है मधुर विश्रांत और एकांत, तुम मुझे मधुरता और नीरवता से परिपूर्ण लग रहे हो। जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति हो। क्या कहती हैं बेटा श्रद्धा? कहती हैं, हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता और नीरवता से परिपूर्ण लग रहे हो और इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति हो। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। और फिर उनके मुख की ओर देख के कहती हैं, तुम्हारा सुंदर मौन, तुम्हारा सुंदर और मौन, यानी एक तो तुम सुंदर लग रहे हो, ऊपर से आप मौन धारण किए हुए बैठे हो। तो आपकी सुंदरता और आपका मौन, जो आपका यह मौन रूप है, वह करुणा से परिपूर्ण है, करुणा से परिपूर्ण है। और चंचल मन का आलस्य, परंतु तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। और चंचल मन का आलस्य मतलब तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं बच्चों। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का साजब सानंद। क्योंकि मनु और श्रद्धा पहली बार यहाँ मिले थे, तो जैसे ही जब श्रद्धा उनसे परिचय पूछती हैं, और जैसे ही सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मनु ने जैसे ही यह सुंदर भौरों के समान मधुर गुंजार सुना यह मनु ने मधु गुंजार, जैसे ही बेटा श्रद्धा बोली मनु से, तो ऐसे लगा मनु को जैसे भौरों ने मधुर गुंजार किया हो, आनंददायक कर दिया। उनकी आवाज उन्हें कैसी लगी बच्चों? उन्हें भौरों के मधुर गुंजार के समान आनंददायक प्राप्त हुआ। किसे हुआ बेटा? मनु को। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। क्योंकि श्रद्धा जब मनु से पूछ रही थी तो लज्जा के कारण अपना सिर नीचे झुकाए हुई थी, इसलिए उनका जो मुख नीचा था वह कैसे लग रहा था? कि ये मुख नीचा कमल समान,
उनका नीचे एक सिर झुकाए हुए ऐसे लग रहा था जैसे कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका हो, कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुका हो। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। और बच्चों, जो उनके मुख से सुंदर आवाज़ निकल रही थी वह तो मनु को ऐसे लगी जैसे कोई कवि ने सुंदर छंद बोला हो, जैसे कोई कवि सुंदर छंद कह रहे हों, ऐसी उनकी आवाज़ लगी। एक झटका सा लगा सा हर्ष, निरखने लगे लुटे से नैन। कौन? एक झटका लगा सा हर्ष, जैसे ही उस स्थान पर श्रद्धा जैसी सुंदरी को मनु ने देखा वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें एक झटका सा लगा, अरे यहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, वहाँ इतनी सुंदर इतनी रूपवती को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। निरखने लगे लुटे से नैन, उनके नैन ऐसे देखने लगे जैसे देखते ही रह गए। गा रहा यह सुंदर संगीत कौतूहल रह सका न मौन। श्रद्धा जब कंठ से अपनी आवाज़ निकाल रही थी तो उन्हें इतना सुंदर संगीत लगा कि वह जिज्ञासा बस मौन नहीं रह सके और उनके बारे में जानना चाह रहे थे, पूछना चाह रहे थे। कौतूहल मतलब क्या होता है बच्चों? जिज्ञासा। तो वह जिज्ञासा बस मौन नहीं रह सके और पूछने लगे, क्या? और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। तो बच्चों, और देखा वह सुंदर दृश्य, जैसे ही मनु का ध्यान उनके रूप की ओर गया तो उनकी आँखों को वह जादू के समान सुंदर लगा। काय के समान लगा बेटा? जादू। इंद्रजाल का मतलब जादू, अभिराम ही सुंदर, नयन का इंद्रजाल अभिराम। जैसे ही मनु ने श्रद्धा के रूप की ओर देखा तो उनकी आँखों को वह जादू के समान सुंदर मोहक लगने लगा। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घन श्याम। श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर लग रही थी बच्चों। कुसुम वैभव में लता समान, कुसुम वैभव का मतलब पुष्पों का ऐश्वर्य। लता समान अर्थात श्रद्धा फूलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर लग रही थी। चंद्रिका में लिपटा घनश्याम, चंद्र का मतलब चांदनी, घनश्याम मतलब काला बादल। और ऐसे लगा जैसे शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल सी आकर्षक प्रतीत हो रही थी। जैसे शीतल चांदनी में काले बादल लिपटे हुए हों, ऐसे प्रतीत हो रही थी। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। उनका हृदय उदार और विस्तृत था। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, अनुकृति मतलब नकल, बाह्य माने बाहर, ठीक, उदार मतलब उदार। और एक लंबी काया उन्मुक्त, काया माने शरीर, उन्मुक्त माने स्वतंत्र। उसका हृदय उदार और विस्तृत था, वह लंबे कद की स्वतंत्र युवती थी। उन्मुक्त मीन्स बच्चों स्वतंत्र, वह लंबे कद की स्वतंत्र युवती थी। और आगे, मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधु पवन क्रीड़ित ज्यों शिशु साल, मधु पवन माना बसंत में बहने वाली सुगंधित हवा, क्रीड़ित माने खेलता हुआ, शिशु साल माने साल का छोटा वृक्ष, साल का छोटा वृक्ष। उनके लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर ऐसे शोभायमान हुए बेटा, कैसे? मानो बसंत की हवा में झूमता हुआ साल का कोई छोटा सा वृक्ष सुगंध से सराबोर चारों ओर सभी को कर रहा हो, यानी चारों ओर सुगंध बिखेर रहा हो। सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, सौरभ संयुक्त मतलब सुगंध से युक्त। बच्चों, लंबे सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसी लग रही थी मानो बसंती हवा में झूमता हुआ साल का कोई छोटा सा वृक्ष सुगंध से चारों ओर अपनी आभा को बिखेर रहा हो। मृषण गंधार देश के नील, रोम वाले मेषों के चर्म। आगे कह रहा है मृषण, मृषण मतलब बच्चों कोमल या चिकना। गांधार ये नाम है बेटा, गांधार एक देश का
नील मतलब नील, रोम वाले मेषों के चर्म, मेष माने भीड़ और चर्म माने चपड़ा, चर्म माने क्या होता है, चमड़ा। तो श्रद्धा के वस्त्र गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ों की खाल के बने थे। जो श्रद्धा के वस्त्र थे वो गांधार देश में पाई जाने वाली नीले बालों की भेड़ों की खाल के बने थे। ढक रहे थे उसका बपू कांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। बच्चों, बपू कांत मतलब सुंदर शरीर और वर्म मीन्स होता है कवच। अत्यंत कोमल होते हुए भी वे वस्त्र न केवल उसकी सुंदरता को ढक रहे थे उसका बपूकांत, केवल उसका कोमल शरीर ही नहीं ढक रहे थे, बल्कि बन रहा था वह कोमल वर्म, बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। बच्चों, कवच के समान क्या कर रहे थे, शरीर की रक्षा कर रहे थे वह। और तात्पर्य क्या है, इतने सुंदर वस्त्र भी थे और साथ में सुरक्षा भी कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा था मृदुल अध खुला अंग। तो बेटा, श्रद्धा भेड़ चर्म के बले नीले वस्त्रों में अत्यंत सुंदर दिख रही थीं। और नील परिधान बीच सुकुमार, नील माने नीला, परिधान मीन्स वस्त्र, बीच माने बीच, सुकुमार माने अति कोमल। अर्थात श्रद्धा भेड़ चर्म के बने नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रही थीं। खुल रहा था मृदुल अधखुला अंग, मृदुल माने कोमल, अधखुला माने आधा खुला हुआ, और वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे थे। वस्त्रों में कहीं कहीं से उनका कोमल अंग जो दिखाई दे रहा था वो कैसा लग रहा था, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। जैसे नीले बादलों में समूह में चमकती हुई ऐसे लग रहे थे उनके कोमल अंग जो कहीं कहीं खुले दिखाई दे रहे थे, जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी फूल हों। वह ऐसे लग रहे थे जैसे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी फूल हों। नेक्स्ट देखिए, आह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम। आह वह मुख पश्चिम के व्योम, व्योम माने आकाश, बीच घिरते हो घनश्याम। बच्चों, नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा का लालिमा युक्त जो मुख देख रहा था वह ऐसे लग रहा था मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर, सांझ के समय काले बादलों को भेद कर अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। मानो सांझ के काले बादलों को देखकर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता हुआ सूर्य शोभायमान हो रहा हो, अर्थात सूर्य निकल आया हो। दोबारा देख लीजिए बच्चों अगर नहीं आया हो तो, बीच जब गिरते हों घनश्याम, ये हो गया था आह भय पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, यहाँ तक का हमने अर्थ बता दिया था। आह पश्चिम की व्योम, व्योम माने हमने क्या बताया था बच्चों, आकाश, व्योम माने क्या बताया था, आकाश। तो हमने इसका अर्थ बताया था कि जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकते हुए बिजली के गुलाबी फूल हों, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम, और उनका नीले वस्त्र में जो उनका मुख दिखाई दे रहा था वह ऐसे लग रहा था मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता हुआ सूर्य शोभायमान हो रहा हो। तो बच्चों, हमें लगता है, आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल। बच्चों,
श्रद्धा के यहाँ केश का वर्णन किया गया है। श्रद्धा के केश सुंदर और घुंघराले थे। अंश माने कंधा, अवलंबित माने आश्रित, मुख के पास। उसके चेहरे से होकर कंधे पर झूल रहे थे, और जो वो बाल थे वो उनके चेहरे से होते हुए काय पर झूल रहे थे? कंधे पर झूल रहे थे। और जब कंधे पर वो बाल झूल रहे थे तो कैसे लग रहे थे? नील घन सावक में सुकुमार। घन सावक माने शिशु बादल, नील घन सावक में शिशु माने, घन सावक माने क्या बताया? शिशु बादल, छोटा सा बादल। सुधा भरने को विधु के पास। सुधा माने अमृत, विधु माने चंद्रमा। तो बच्चों जो उनके चेहरे से होकर कंधों पर बाल झूल रहे थे वो ऐसे लग रहे थे मानो अमृत पान करने के लिए नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हो। मानो अमृत पान करने के लिए छोटे छोटे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं। और उस पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। और उस पर वह मुस्कान रक्त किसलय माने लाल कोपले या लाल गाल पर ले विश्राम। और उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा लग रहा था रक्त किसलय माने अभी बताया लाल कोपलें। और थोड़ा सा और एक लाइन पढ़ते फिर आ जाएगा। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। तो इकट्ठा हम इसका अर्थ बताएंगे बच्चों। जैसे कोई अलसाई सी उज्ज्वल किरण, देखो अम्लान माने उज्ज्वल, अलसाई माने आलस से परिपूर्ण। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। सूर्य की कोई एक अलसाई सी उज्ज्वल किरण लाल नवीन कोपलों पर विश्राम कर रही हो, यानी लाल कोपलों पर विश्राम कर रही हो, ऐसे लग रहा था। क्या लग रहा था एक बार और देखिएगा। और उस पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। और उसकी सुंदर मुख पर वह बिखरी मुस्कान को देखकर जो विश्राम ले रही थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। ऐसे सूर्य की कोई आलस खाई हुई उज्ज्वल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। आया है समझ में? नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहा मनु ने यहाँ पर है हमारे में जाने जो कहते हैं। यही कहा मनु ने नवधरणी बीचे हो। कहा मनु ने नवधरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कहा मनु ने नभधरणी बीच, नभ माने आकाश, धरणी माने पृथ्वी। तब बच्चों श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से मनु ने अपना परिचय देते हुए कहा कि इस पृथ्वी और आकाश के बीच, कहा मनु ने नवधरणी बीच, मैं पृथ्वी और आकाश के बीच बना जीवन रहस्य पाए, बना जीवन रहस्य निरूपाय। मेरा जीवन एक रहस्य बन गया है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। उल्का माने टूटा हुआ तारा, भ्रांत माने भटकने वाला, भ्रांत मीन्स भटकने वाला, शून्य माने आकाश, फिरता हूँ असहाय जिसका कोई सहारा ना हो। तो अब चारों लाइनों का अर्थ हम एक साथ बताएंगे। क्या आएगा बच्चों? मनु कहते हैं इस पृथ्वी और आकाश के मध्य भटकता हुआ मेरा जीवन
रहस्य बन गया है, किंतु मैं इस स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ। मुझे कोई सहारा नहीं बताता कि क्या है। इस प्रकार एक उल्का शून्य यूं ही आकाश में भटकता फिरता है, मैं उसी तरह मुसीबतों को झेलता हुआ असहाय अकेला भटक रहा हूँ, फिर रहा हूँ। कहा मनु ने नवधरणी बीच, मनु ने पृथ्वी और आकाश के बीच में कहा, मेरा जीवन निरुपाय बन गया है, जिसका कोई उपाय नहीं है। मैं एक उल्का पिंड की भांति यहाँ वहाँ आकाश में असहाय भटकता हुआ फिर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं अगली लाइन। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत। तब श्रद्धा बेटा मनु श्रद्धा से पूछती हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो। मनु श्रद्धा से क्या पूछते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो। बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली फैल जाती है, उसी प्रकार तुम्हारे आने से चारों ओर हरियाली सी छा गई है। आप कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तुम काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में एक बिजली की चमक बनकर आई हो। घन तिमिर में चपला की रेख, तुम ऐसा लग रहा है जैसे काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में एक बिजली की चमक बनकर आई हो। तपन में शीतल मंद बयार, और प्रचंड गर्मी में, अर्थात प्रचंड गर्मी में तुम शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमी हवा बनकर आई हो। आप कौन हो। अर्थात आप दुख एवं संताप से भरे इस मेरे गतिहीन शून्य जीवन में एक नई चेतना लेकर आई हो। आप कौन हो। लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, मिटता मिटाता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन का ज्यों मधुमय संदेश। लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, आगुंतक मीन्स आया हुआ, मिटाता उत्कंठा सा विशेष, उत्कंठा माने उत्सुकता, सा विशेष माने तीव्र या पिलवर। श्रद्धा को देखकर मनु की यह तीव्र इच्छा हुई जानने की कि आखिर वह कौन है। तो मनु की आकांक्षा को शांत करने के लिए लगा कहने आगुंतक व्यक्ति, अर्थात श्रद्धा नाम की आगुंतक मीठी वाणी में वह अपनी परिचय देती हैं। मिटाता उत्कंठा सा विशेष, उनकी उत्कंठा को शांत करने के लिए, उनकी तीव्र इच्छा को शांत करने के लिए क्या कहती हैं, अपना परिचय देती हैं। तो उस समय कैसा लगा। दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन का ज्यों मधुमय संदेश। उस समय ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कि कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनि में पुष्पों को ऋतुराज अर्थात बसंत के आगमन का संदेश दे रहा हो। बच्चों, लगा कहने आगुंतक व्यक्ति आई हुई तो श्रद्धा ही थी। आगुंतक मतलब आने वाला, तो आई हुई श्रद्धा ही थी। तो मनु की तीव्र इच्छा को शांत करने के लिए श्रद्धा ने जैसे ही उन्हें अपना परिचय दिया, उस समय ऐसे लगा जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुंदर मधुर ध्वनि में बसंत के आगमन का संदेश दे रही हों। भरा था मन में नवोत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। तब उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक नया उत्साह भरा था, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, कि मैं ललित कला का ज्ञान सीख लूं। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मुझे ललित कला का ज्ञान सीखना है। इधर रही गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। मैं इसी उद्देश्य से इन गंधर्वों के देश में निवास कर रही हूँ। मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी की ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर,
धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। दृष्टि जब जाती हिमगिरी की ओर, श्रद्धा कहती हैं, जब मेरी दृष्टि हिमालय की ओर जाती है तब मेरे मन में ना जाने कितने प्रश्न उठने लगते हैं। प्रश्न करता मन अधिक अधीर, मेरा मन अनेक प्रश्न करता है और मेरा मन उत्तर जानने के लिए बेचैन हो जाता है। धरा की यह कैसी सिकुड़न भयभीत, इतनी बड़ी पृथ्वी के इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई पृथ्वी की यह सिकुड़न इस पर्वत के रूप में कैसे हो गई, इसकी वास्तविकता का स्वरूप क्या है। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती की सिकुड़न के रूप में इस पर्वत श्रृंखला का वास्तविक स्वरूप क्या है। आह, इसकी आह क्या है, इसकी पीड़ा कितनी गहरी है। अर्थात दुर्गम स्थलों पर रहने वाले जो यहाँ लोग रहते हैं उनका जीवन ना जाने कितना कष्टप्रद और चुनौतियों से भरा होगा। ऐसे कितने ही प्रश्न मेरे मन को व्याकुल कर देते हैं। बड़ा मन और चले पैर, शैलमालाओं का सिंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। श्रद्धा कहती हैं कि इन प्रश्नों का समाधान ना मिलने पर मेरे पैर हिमालय की ओर आगे बढ़ने लगे। मैं हिमालय के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गई। मेरे कदम अपने आप चल पड़े। शैलमालाओं का कैसा श्रृंगार, ये मेरा मन हृदय हो गया कि ये हिमाच्छिद गगनचुंबी पर्वत चोटियों पर जो ऊंची ऊंची हरे वृक्ष हैं, इनका ना जाने कितना सुंदर श्रृंगार है, कैसे है यह सब। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। मेरी आँखों की भूख शांत हो गई। सचमुच यह सौंदर्य संपन्नता का कितना अद्भुत दृश्य है। बड़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार। मेरे कदम उस ओर चढ़ पड़े कि हिमालय के मैं दर्शन करूं। ये ऊंची ऊंची गगन पर्वत चोटियों पर चारों ओर से हरे भरे वृक्ष के समूहों को देखकर मेरा मन अधीर हो गया कि मैं कैसे इनको देखूं। इसीलिए मैं आगे बढ़ने लगी। आँख की भूख मिटी है देख, और जैसे ही मैंने इस पर्वत को देखा मेरी आँखों की भूख शांत हो गई। और कितना सुंदर सौंदर्य संपन्नता का कितना अद्भुत दृश्य है यह पर्वत श्रृंखला। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। फिर श्रद्धा कहती हैं कि विराट हिमालय के दर्शन करने के लिए जब मेरी दृष्टि सभी जीव जंतुओं के भरण पोषण हेतु प्रतिदिन जो भोजन में से गृहस्थों द्वारा निकाले गए अन्न के हिस्से पर पड़ी, तो मैंने सोचा अवश्य ही इस वीरान क्षेत्र में कोई अन्नदाता है। ये अन्न कहाँ से आ रहा है। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। बलि का अन्न का मतलब होता है बच्चों वह अन्न जो जीवों के कल्याण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन घर से बाहर रख दिया जाता है। घर से जो अन्न बाहर रख दिया जाता है जीव जंतुओं के लिए, उसे कहा जाता है बलि का अन्न। तो श्रद्धा कहती हैं जैसे ही मैंने वह अन्न देखा जो कल्याण गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन घर के बाहर रख दिया जाता है, भूत हित रत मतलब जीवों की भलाई के लिए, भूत हित रत माने जीवों की भलाई के लिए, मैंने सोचा है जीवों की भलाई के लिए अन्न का दान किसने किया है। इधर कोई है अभी सजीव, मुझे लगा यहाँ कोई अभी सजीव निवास करता है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा मैंने मन में अनुमान लगाया और यहाँ आगे बढ़ गई मैं